क्यूबा की जेल में बंद अमेरिकी शहरी एलन ग्रॉस को अपनी रिहाई के बाद मुश्किल से 3 घंटे लगे वाशिंगटन पहुंचने में, लेकिन अमेरिका और क्यूबा को समझौता करने में बरसों लग गए। ग्रॉस को तो शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी रिहाई इतने बड़े रास्ते खोलेगी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर करता हूं कि मुझे बिल आखिर आज़ादी मिल गई और मैं एक बार फिर एक मुस्बत और तामीरी जिंदगी शुरू करने के काबिल हुआ। 50 बरस पहले रूसी मिसाइलों को क्यूबा की जमीन पर तैनात करने के फैसले ने दुनिया को जौहरी जंग की कगार पर ला खड़ा किया था। उस वक्त अमेरिका ने क्यूबा पर जो सख्त पाबंदियां आयद की वो अभी भी बरकरार हैं। सदर ओबामा ने ऐलान किया कि बदलाव का वक्त आ गया है। आज रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका ने क्यूबा के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बदलने का फैसला किया है। तो में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सबसे अहम तब्दीली है। जब वाशिंगटन में ओबामा ने यह बयान दिया, उसी वक्त हवाना में सदर राउल कैस्ट्रो ने भी कौम के नाम खिताब में इस नई पहल की बात की। क्यूबा में उनके ऐलान ने अवाम में एक नई उम्मीद पैदा की है। हमने एक बार फिर ताल्लुकात को बहाल करने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तमाम मसाइल हल हो गए हैं। असल मसला इक्तिसादी पाबंदियों का है। लेकिन अमेरिका में ओबामा के फैसले पर कांग्रेस के कई सेनेटरों ने सख्त तनकीद भी की। क्यूबा की हुकूमत इन तमाम नरमियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी। मेरी तरफ से लिख लो कि 5 साल बाद भी क्यूबा एक डिक्टेटरशिप होगी। हवाना को देखकर लगता है जैसे वक्त वहां ठहर सा गया हो। सड़कों पर अभी भी 1950 के मॉडल की गाड़ियां नजर आती हैं। ओबामा की तरफ से तिजारत और सयाहत बढ़ाने के ऐलान के बावजूद इस तस्वीर को बदलने में फिलहाल वक्त लगेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि क्यूबा की तरफ हाथ बढ़ाकर ओबामा ने एक तारीखी पहल की है, लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट है क्यूबा पर लगी माशी पाबंदी, जो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हट सकती। माहिरीन का कहना है कि इस मामले पर कांग्रेस को एक साथ लाना ओबामा के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज़, वाशिंगटन।